श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली। इस जीत में एक हिस्सा लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की पार्टी का भी रहा। जी हां, चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनावों में उनकी मेहनत का फल मिला और 19 सीटें वो जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई। इस जीत के बाद अब चिराग पासवान ने अपना अगला प्लान सेट कर लिया है। चिराग पासवान अब बिहार में धन्यवाद यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल आज उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान की ओर से 3 बड़े ऐलान किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि आगामी 28 नवंबर को पटना में पार्टी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जनवरी में दही चूड़ा के बाद उनकी पार्टी बिहार में धन्यवाद यात्रा करेगी और वहां पर छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी। जो तमाम वायदे एनडीए ने किए हैं, मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं, उन पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन जो मूलभूत प्रॉब्लम है, सुविधाओं को लेकर जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों तक उनकी पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, नेता पहुंचेंगे। इसके साथ ही चिराग पासवान की ओर से एक और बड़ा ऐलान किया गया और उन्होंने कहा कि अब दलित सेना को भी वो अपनी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सुनिए। पर जनवरी में दही चूड़ा के तुरंत बाद जैसे ही खरमास समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दही चूड़ा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहाँ पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में ज़रूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या, पुल पुलिया की हो, नली नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से, प्रशासन की मदद से, तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं, जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीनन वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे ही। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पर तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गाँव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे और जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं साल भर का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ, जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। दुख मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी, जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों के ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे, उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी, जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ।
मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम, जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे, जो संभवतः स्थापना काल से दलित सेना के साथ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। तो बिहार चुनाव में 19 सीटें जीतने के बाद चिराग पासवान के हौसले बुलंद हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि अब उन्हें दोहरी तिगुनी नहीं बल्कि चौगुनी मेहनत करनी है। आने वाले दिनों में बिहार की जनता के बीच पहुंचना है, धन्यवाद यात्रा निकालेंगे और लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। साथ ही साथ चिराग पासवान जो धन्यवाद यात्रा निकालने की बात कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, उसके जरिए वो आम जन के बीच पहुंचने की बात करते हुए अपने नेताओं को भी संदेश दे रहे हैं कि एसी कमरे में बैठकर ये काम नहीं हो सकता और इसके लिए वो खुद एग्जाम्पल सेट करेंगे। फिलहाल चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान कर दिया है, धन्यवाद यात्रा निकालने की बात उनकी ओर से कही गई है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान की ओर से क्या कुछ और ऐलान किए जाते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ तक। पिछली बार आपने ये बात कही थी, आपसे सवाल पूछा गया था कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो आपने कहा था कि जब एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाएगी तब कर लेंगे। तो उस बात को अब 1 साल बीत गया है, स्थिति बदली। आपने ये भी बीच में कहा कि कोई मेरा ससुर बनना नहीं चाहता। देखिए, हम बोल रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने एक कमिटमेंट किया है कि कुमारबाग में स्टील प्लांट अगर फिर से दोबारा चालू हो जाएगा, मनीष कश्यप शादी कर लेगा। क्योंकि सेल का स्टील प्लांट है, महारत्न कंपनी का स्टील प्लांट है। कुमारबाग में अगर स्टील प्लांट चालू हो जाएगा, चनपटिया का चीनी मिल, चनपटिया विधानसभा में कहीं और भी अगर चालू हो जाएगा, इन दोनों में से कम एक चालू हो जाएगा ठीक ढंग से, हम शादी कर लेंगे। मतलब ये कैसी शर्त रखी है आपने? खुद से कमिटमेंट है, अपने लोगों के लिए कमिटमेंट है, ये चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि हमें सुंदर सी अच्छी सी लड़की मिल जाएगी, हम शादी कर लेंगे। मुझे चाहिए कि हमारा जो है फैक्ट्री जो है सुंदर हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा, मैं शादी कर लूँगा। लेकिन तलाश चल रही नहीं चल रही है? परिवार, आपने ये भी कहा था बीच में कि परिवार को काफ़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, अभी कोई तलाश नहीं है। सिर्फ तलाश ये है कि हम लोग बिहार के लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें और बिहार के लोगों को जो है वो दर्जा मिले जो मिलना चाहिए।